हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले हम लोगों ने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा और इसकी बेसिक जानकारी भी हासिल की। आज से चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उन तक आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है शेष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बना दिया ए बी सी। इसके निर्देशांक लिख देते हैं। ये है 0, -1 और ये है 2, 1 और ये है 0, 3। ये एक त्रिभुज है। वो आपसे कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये मान लो आप कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी, और बी सी का मध्य बिंदु आप मान लो ई, और ए सी का मध्य बिंदु मान लो आप एफ। तो अगर इसको मिला दो तो ये बन जाता है आपका त्रिभुज डी ई एफ। इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप डी ई एफ के पहले निर्देशांक लिखेंगे। तो जो बिंदु डी के निर्देशांक होंगे, पहले आप लिखेंगे कि माना बिंदु डी, ई, एफ क्रमशः ए बी, बी सी, ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो जैसे डी के आप निर्देशांक निकालें बिंदु डी, तो बिंदु डी के जब आप निर्देशांक निकालेंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x1 + x2 यानी 0 + 2/2, y1 + y2, तो y1 है -1 और प्लस y2 भी है 1/2। तो बराबर देखिए कितना है, 2 है। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 और +1 मिलके कितना होता है, 0। 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। तो आपने देखा बिंदु डी के निर्देशांक आ गए 1, 0। अब आप इसी तरह बिंदु ई का निर्देशांक निकाल लीजिए। तो जो आपका बिंदु ई होगा, ये क्या होगा, देखिए ई के लिए ये x2 y2 है, तो आप इसको x1 y1 समझ लीजिए। या ऐसे आप ध्यान रखिए कि इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2। तो इसका पहला है 2 प्लस इसका पहला है 0/2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2 बराबर 2/2 का मतलब 1, 3 1 4 और 4/2 का मतलब 2। तो आपने देखा कि बिंदु ई के निर्देशांक निकले 1, 2। इसी तरह आप बिंदु एफ निकाल लीजिए। तो जो बिंदु एफ आपका निकलेगा, एफ किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। फिर उसी तरह इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा
इसका दूसरा कामा इसका दूसरा बटे 2, तो 0 + 0 बटे 2 कामा -1 + 3 बटे 2, तो बराबर ये 0 + 0 का मतलब 0, तो 0 के नीचे कुछ भी हो उसका मतलब 0 ही होता है। ये माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 2 बटे 2 का मतलब 1 होता है। तो ये आपने निकाल लिए बिंदु डी के निर्देशांक हैं ये वाले, ये बिंदु ई के निर्देशांक हैं, और ये बिंदु एफ के निर्देशांक हैं। तो डी के निर्देशांक कितने निकले 1, 0, तो यहाँ पे डी की जगह पे 1, 0। ई का निर्देशांक निकला 1, 2, यहाँ ई की जगह पर 1, 2। एफ का निर्देशांक निकला 0, 1, एफ की जगह पे 0, 1। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वो कह रहा है कि मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी डी ई एफ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो डी के निर्देशांक क्या हैं 1, 0, ई के निर्देशांक क्या हैं 1, 2, एफ के निर्देशांक क्या हैं 0, 1। तो इसको आप x1 y1 मान लो, ये आपका x2 y2 हो गया, और ये आपका x3 y3 हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब इसके x1 y1 के साथ मान रख दो, तो बराबर 1/2, x1 आपका है 1, y2 है 2, और y3 कितना है 1। x1 आपका 1 है, y2 आपका 2 है, और y3 आपका 1 है, प्लस x2 कितना है 1 है, ब्रैकेट में y3 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना है 0 है, y1 कितना है 0 है, माइनस y2 कितना है 2 है। ठीक, ये आपने सबके मान रख दिए। तो बराबर 1/2, यहाँ देखो 2 से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 का फिर से 1 में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। यहाँ देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है 0, तो 0 से जब गुणा होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये प्लस 0 हो गया। अब बराबर देखिए ये कितना है बाहर 1/2, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया, तो कितना बचा 1, यानी जो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आया वो आपका कितना आया 1 आया। तो इसको हम यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं। हमने लिखा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1, और साथ में वर्ग, इकाई या मात्रक कुछ भी लिख दो, वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग लिखा जाता है। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग मात्रक। अब आगे आपसे वो कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस क्षेत्रफल का मतलब जो आपने ये क्षेत्रफल निकाला, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। तो दिया हुआ त्रिभुज आपका क्या था ABC, तो अब हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे।
अब हम निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जहाँ पे डी ई एफ है यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए बी सी। क्यों? क्योंकि अब हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो ए के निर्देशांक थे 0, -1 और बी के निर्देशांक हैं 2, 1 और सी के निर्देशांक हैं 0, 3। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। ठीक है। अब फिर से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो आप लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। मान रख दीजिए इसके। तो 1/2 x1 कितना है 0, y2 कितना है 1, y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 3 है माइनस y1 कितना है -1 है। तो -1 इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस x3 आपका कितना है 0 है, y1 है -1 माइनस y2 आपका है 1। तो देखिए ये 1/2 है, यहाँ पे 3 से 1, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 0 है। तो अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए, अगर बाहर 0 है तो 0 से हम गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 3 1 4, 4 का 2 में गुणा करोगे 4 गुना 8 प्लस, फिर यहाँ पे देखो ये इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 0 है। तो ब्रैकेट के अंदर का जोड़ कुछ भी आए, जब बाहर 0 है तो 0 से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है सिर्फ 8 है, नीचे कितना है 2 है, यानी ये बाहर है 1/2 और ये है अंदर 8। तो 2 चक्को 8 कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक। ठीक। अब वो क्या कह रहा था कि इस क्षेत्रफल का मतलब DEF का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। यानी हमको निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बटे नीचे क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अभी आपने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना निकाला था 1 निकाला था। तो जहाँ पे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है वहाँ पे हमने लिख दिया 1। नीचे क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 4, तो नीचे लिख दिया 4। यही दोनों में अनुपात हो गया। वो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो ये बिंदु हैं इनसे बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मध्य बिंदु थे DEF, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला था, वो आया था 1 वर्ग मात्रक। फिर जो पूरा त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल आया 4 वर्ग मात्रक। फिर अनुपात का मतलब कि दोनों का बटे, यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3।
तो ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं, इसी क्रम का मतलब एक पास से, यानी इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी, और उस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। तो निर्देशांक पहला है -4, -2, ये ए हो गया। बी हो गया हमारा -3, -5। ये सी हमने समझ लिया 3, -2, और ये 2, 3 हमारा हो गया बिंदु डी। आपको प्रश्न में 4 निर्देशांक दिए थे, 4 बिंदुओं के, चारों हमने रख दिए, तो यह आपका बन गया चतुर्भुज ABCD। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाहे आप BD को मिला दीजिए या आप AC को मिला दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। देखिए हमने BD को मिला दिया, तो BD विकर्ण को मिलाने से क्या हुआ कि इसमें 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ABD है और एक त्रिभुज BCD है। हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले हमने लिखा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये x1 y1 हो गया। x1 बराबर -4, y1 बराबर -2। ये x2 y2 हो गया। x2 बराबर -3 और y2 बराबर -5। ये x3 y3 हो गया। x3 बराबर 2 और y3 बराबर x3 बराबर 2 और y3 बराबर 3। ठीक, x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लिया हमने। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सूत्र हमने लिख दिया। अब आप मान रख दीजिए इसका। ठीक है, तो x1 की जगह पर क्या है, -4, y2 कितना है, -5, माइनस y3 कितना है आपका 3, प्लस x2 कितना है -3, y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -2। तो ये -2 इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 2, y1 आपका कितना है -2, माइनस y2 आपका है -5। तो ये -5 इस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मान आपने रख दिए। फिर आगे देखिए 1/2 ब्रैकेट में -4, -5 -3 जोड़ोगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। फिर प्लस -3 है, 3 और 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। फिर प्लस 2 है, ये माइनस का 2 प्लस का 5 तो घट जाएगा। 5 से 2 घटाओगे कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/2 ये हुआ आपका। देखिए -4 -8, यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो 8 चको 32 हो गया। ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 3 15, माइनस का 15 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया। तो बराबर ये 1/2 है, गुणित ये देखो 32 और 6 जुड़ जाएगा 38 हो जाएगा।
32 6 कितना हो जाएगा 38। और अगर आप 38 से ये माइनस का 15 घटा दें तो 8 से 5 गया 3, 3 से गया 2, कितना बचा 23 बचेगा। 32 6 38, 38 से 15 घटा दो तो 23, तो 23 का 1 में गुणा हो गया 23 और नीचे 2। तो ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, 23/2। इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 23/2 वर्ग इकाई लिखो चाहे वर्ग मात्रक लिखो। ठीक, अब हम निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। त्रिभुज BCD का, तो देखिए जब हम BCD का निकालेंगे तो हमने ये B लिख दिया, ये C लिख दिया, ये D लिख दिया। त्रिभुज BCD, ये x1 y1 हो गया। x1 की जगह पे -3 और y1 की जगह पर -5। ये x2 y2 हो गया। x2 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर -2। ये x3 y3 हो गया। x3 की जगह पर 2 और y3 की जगह पे 3। अब हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का, तो बराबर 1/2 x1 y2 - y3, पूरा ये सूत्र लिखा हुआ है प्लस ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो बराबर 1/2 x1 की जगह पर कितना जाएगा -3, y2 की जगह पर -2, -y3 3 है, प्लस x2 कितना है 3 है, ब्रैकेट में y3 3 है, माइनस y1 -5 है। तो -5 इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 2 है, ब्रैकेट में y1 कितना आपका है -5 है, माइनस y2 आपका -2 है। तो -2 इस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए ये -3 है और ब्रैकेट में -2 -3 मिलके -5 हो जाएगा, प्लस ये 3 है, ब्रैकेट में 5 और 3 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, प्लस फिर ये 2 है, ये -5 प्लस का 2 है, 1 - 1 प्लस, तो ये घट जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3, -3 बचेगा। तो बराबर 1/2, ये -3 और -5 का आप गुणा करोगे, 5 3 15, माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस का 15 हो गया, प्लस 8 3 24 हो गया, और प्लस 2 -3 का गुणा 3 दूना 6, माइनस का 6 हो गया। तो 24 और 15 अगर आप जोड़ दो तो 5 4 9 2 1 3, यानी 15 और 24 का जोड़ हो जाता है कितना 39, और 39 से 6 घटा दो तो कितना बचता है 33। तो 1/2 गुणित 33, तो बराबर 33/2 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज BCD का। अब हम ABD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। हमने लिखा चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो इस चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, एक ए बी डी। तो हमने लिखा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा कौन है? बी सी डी, प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो बराबर ए बी डी का जो क्षेत्रफल आपने निकाला था वो निकाला था 23/2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 23/2 प्लस जो आपने बी सी डी का निकाला था ये आया था 33/2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 33/2। अब आप देखिए हर बराबर है 2, तो ऊपर कितना है 23 और कितना है 33, तो ये जोड़ोगे 3 3 6 और 3 2 5, 56 हुआ। नीचे कितना है 2, 2 से 56 को भाग दे दोगे तो क्या हुआ 28 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो आपका जो आंसर आ गया, आंसर लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आज से आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट हुआ। हमने 7.1 कराया, 7.2 कराया और 7.3 कराया। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो पहुँच सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।